जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज लोकसभा इलेक्शन 2024 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव है? तो 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2024 में 18वें नंबर का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा का सीट किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा का सीट है। अब दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जो 48 लोकसभा का सीट है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जो 42 लोकसभा का सीट है। चौथे नंबर पर बिहार है जो 40 लोकसभा का सीट है। और 5वें नंबर पर तमिलनाडु आ जाता है जो 39 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1952 में। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 543 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक सदन लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? तो विपक्षी दल होने के लिए
कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए, तब वह विपक्ष दल होगा। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य करेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और महिलाओं का मताधिकार प्राप्त कराने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है जी, लैंड है। कब? 1893 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1889 में किया गया था। ऑप्शन 1989 में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? तो अधिकतम 20 सीटें हो सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है। नारी बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में 500 की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब संविधान निर्माण हुआ उस समय 500 निर्धारित की गई थी। भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? तो चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता। भारत में चुनाव तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो यह चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक लागू रहती है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुकुमार सेन। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामा देवी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत की प्रथम आईपीएस किरण बेदी थी। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या
65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तो वह रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा की अवधि सबसे कम थी? तो सबसे कम ब्रावी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का पर्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजीव कुमार। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो लोकसभा के जनक की उपाधि गणेश वासुदेव मावलंकर को की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आदर्श आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था? तो टोटल आपको 45 प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।